आपका स्वागत है। मैं सल विपिन और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो पिछली वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान की बेसिक यानी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना, यानी इंसिडेंट। यानी भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान है इंसिडेंट, जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो सब उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो हमें कहां से मिलती है वो इंफॉर्मेशन? फिजिकल क्वांटिटीज से। ठीक है, तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया जिसको अपन कहते हैं भौतिक राशि। यानी कि भौतिक राशि। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स को बोलते हैं अपन मात्रक, और ये होती है विमा। अच्छा, तो इसका सीधा कनेक्शन बता ही दिया मैंने। इसका सीधा कनेक्शन होता है इंसिडेंट से। इंसिडेंट इंफॉर्मेशन यानी घटना की जानकारी। बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे अपन। ठीक है, बेसिक है तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, टाइम लगेगा काफी। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है तो यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो यूनिट्स यानी मात्रक की जरूरत पड़ी क्योंकि जब हमने इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन को मेजर करना, मेजर का मतलब मापन, मापना। मेजर करने के लिए यानी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए दो चीजें चाहिए। हाउ मच यानी कितना, हाउ मच। इसमें छुपी हुई है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी डेसिमल पर टाइप हो सकता है, 1 2 3 4 5 रियल नंबर कुछ भी। और साथ में अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को। तो उनको डिफरेंशिएट यानी अलग अलग, ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, उनके लिए हमें यूनिट्स की जरूरत है, मात्रक। तो ये हमें बताता है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। समझ गए? यही हमें बताएगा कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी। तो डिफरेंस यानी अलग अलग करने का काम फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट्स करती है। यूनिट्स को देखकर ही मैं बता पाता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। समझ गए? अब हम एग्जांपल देखेंगे। तो अब हम एग्जांपल से डिफरेंशिएट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, मतलब देखेंगे कि यूनिट्स का और फिजिकल क्वांटिटी के बीच में यूनिट्स का रोल क्या है जो फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग करता है। ठीक है, यानी भौतिक राशियों को अलग अलग करता है मात्रक। तो एग्जांपल, मेनली एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं कोई भी शेप का, यानी कोई भी शेप है उसमें एक लेंथ होगी, ठीक है, और एक लेंथ है लंबाई। एरिया क्षेत्रफल और एक होगा वॉल्यूम, आयतन। ठीक, ये शेप है और ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो, अब इनकी यूनिट्स की बात, जैसे मैं मान लो यहां भी लिख देता हूं 4, यहां भी लिख देता हूं 4, यहां भी लिख देता हूं 4। तो मैंने क्या बताया था? फिजिकल क्वांटिटीज न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट्स, प्लस मतलब साथ में यूनिट्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने दे दी। अब न्यूमेरिकल वैल्यू इन तीनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर मैं 4 बोलूंगी 4, तो वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वो एरिया भी हो सकता है, वो लेंथ भी हो सकता है।
बट अगर मैं इनको यूनिट लगा देता हूं तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसकी होती है मीटर स्क्वायर और इसकी होती है मीटर क्यूब। अब अगर मुझे ये पता लग जाए तो ये वॉल्यूम ही होगा किसी भी शेप का, अगर इस ऑर्डर में है, किसी भी लेंथ के क्यूब के ऑर्डर में है तो वो वॉल्यूम ही होगा। कोई भी ले सकते हैं, जैसे घनाभ यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, वो होता है एल बी एंड एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों ऑर्डर देखो, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो हो गया मीटर का क्यूब। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये किसी वॉल्यूम का फॉर्मूला है, यानी क्यूबॉइड यानी घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। एंड अगर मुझे लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लेंथ ऑफ ब्रेथ का ये दे रखा है ओनली फॉर्मूला, तो अब मुझे पता है इसको मीटर में, तो ये मेरा हो गया मीटर स्क्वायर। अब यूनिट्स है हमारे पास, मीटर स्क्वायर है यानी मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी का पता लग सकता है, वो होगा एरिया। यानी किसका एरिया होगा? रेक्टेंगल यानी आयत का। ठीक है, तो हमें एरिया का पता लग गया कि ये एरिया का फॉर्मूला है। यूनिट से पता लगा फिजिकल क्वांटिटी का, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चला था? नहीं पता चला था। तो यूनिट्स डिफरेंशिएट करती है फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, तो हमने यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी वो पढ़ चुके हैं, नीड हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद अब यूनिट्स बहुत ज्यादा थी, यानी बहुत सारे मात्रक हैं, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के भी बहुत सारे मात्रक हैं, यानी वन फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि और मात्रक मैनी मोड, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि किसी में डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस यानी मैं उसको बोलता हूं दूरी। तो दूरी के जो मात्रक हैं वो 3 ऑर्डर में होंगे। ठीक है, पहला अपना क्लासिकल का मतलब बता देता हूं, हमारे आसपास का, यानी अर्थ पे जो भी कुछ हो रहा है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है वो सब एस्ट्रो लेवल पर है। ठीक है, और जो क्वांटम लेवल, एटम, परमाणु, नाभिक, वो सब है, यानी क्वांटम बोलूंगा, क्वांटम लेवल। तो हम 11th के अंदर और 12th के अंदर सिर्फ क्लासिकल के बारे में बात करें, जिसको चिरसम्मत बोलते हैं। चिरसम्मत इसको बोलते हैं, क्वांटम है ही, क्वांटम का मतलब बहुत छोटे रूप, क्वांटा, और एस्ट्रो खगोल। अब इन तीनों में इसके मात्रक अलग अलग है, यानी ये हायर ऑर्डर है, बिगर यूनिट्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये यहाँ पे जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, किसी प्लेनेट का साइज, अर्थ का साइज, सन का साइज, तो वहां उसके लिए लाइट ईयर्स, ये यूनिट होती है। लाइट ईयर मतलब कि लाइट की स्पीड होती है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर लाइट भी चले यानी मूव करे तो उसको भी 1 साल लगे, तो उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा 1 लाइट ईयर। नॉर्मल में हम मीटर आता है, थोड़ा उससे बड़ा किलोमीटर आता है, जिसको काफी माइल्स में भी, बाकी सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। ठीक है, और क्वांटम लेवल पे जाएंगे तो एंगस्ट्रॉम, फर्मी, फेंटोमीटर। तो हम आगे इनको ब्रीफली मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, बताएंगे अच्छे से कैसे मेजर करते हैं कैसे नहीं। बट मैं बता रहा हूं कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सी यूनिट हो सकती है, उन यूनिट की फॉर्म अलग अलग हो सकती है, किसी भी यूनिट की फॉर्म में। तो अब उनको अरेंज कैसे किया जाए, तो हमें अब सिस्टम की जरूरत थी। तो नीड हो गया क्लियर। ठीक है,
उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो चुका है, यूनिट्स भी क्लियर हो चुकी है, बट अब सिस्टम की बात है। सिस्टम मतलब कि कब किस यूनिट का यूज किया जाए, कब किस मात्रक का प्रयोग करें, तो उसके लिए सिस्टम बनाया गया। और सिस्टम क्यों बनाया गया उसका एक रीजन और भी। जैसे मैं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में काफी साल पहले तक जैसे त्योहार आता था, तीज का त्योहार, तो उसमें अपन जब रील मांझा लेने जाते थे तो उस टाइम हम जब उस मांझे की लंबाई को अपन मेजर करने के लिए वो जिससे अपन खरीदते थे वो मेजर करता था, तो मेजर हाथ से मेजर करता है, एक हाथ, दो हाथ, तो उसकी यूनिट होगी हाथ। यानी उसने लेंथ यानी लंबाई को उसने मेजर किया। मेजर मतलब मापन, और यूनिट्स क्या थी उसकी, मात्रक था उसका हाथ, ठीक है। और यहां न्यूमेरिकल वैल्यू हाथ यानी कि हैंड, तो ये मात्रक है। और ये न्यूमेरिकल, मान लो किसी को 50 हाथ चाहिए तो 50 ऐसे मेजर करता है। और ये जो मात्रक है वो देसी मात्रक में बोल सकता हूं, देसी यूनिट यानी देसी मात्रक, बट काफी ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं। हर जगह मतलब कि पहले बात इसमें एरर होगा, मेजर करने में भी एरर। एरर का मतलब त्रुटि, कमी, क्योंकि सबके हाथ की लंबाई अलग अलग है। तो अगर मान लो मैंने इस दुकान वाले से उस मांझे को लिया तो उसकी लंबाई, और अगर इस मांझे वाले से अगर मैंने मांझे को लिया तो उसकी लंबाई, तो दोनों लंबाई डिफरेंट मिलेगी। इसका मतलब कि ये जो यूनिट है वो एक्यूरेट नहीं है। तो हम दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल यानी जैसे कोई गिल्ली डंडा खेलते थे, सबने खेला हुआ, उसमें जब अपन हिट करते थे उसको, उसके बाद मेजर करते थे, यानी हमने कहां से कहां तक खेला, तो उसको डिस्टेंस को मेजर, मान लो यहां था और यहां तक मेजर करने के लिए हम किसी अदर यूनिट का सहारा लेते हैं। जैसे कि सबका अलग अलग डंडा, कोई कहता है मैं इस डंडे से नापूंगा, मैं इस डंडे से नापूंगा, तो डंडे के हिसाब से, ठीक है। तो एक डंडा हुआ, दो डंडा, यानी किसी एक स्केल को लेके उससे इसको मेजर करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें भी एरर होता है। तो ये मैं मतलब देसी एग्जांपल बता रहा हूं जिससे कि पता चले कि यूनिट्स के लिए सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, सिस्टम बनाना क्यों पड़ा। सब अपनी अपनी यूनिट्स रखते बट नहीं, क्योंकि अब पहले क्या था, पहले कनेक्टेड नहीं थे, बट अब सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के सारे देश आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो हमें किसी एक सिस्टम की जरूरत थी जो सबके लिए सेम, इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय, जिसका ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। कि इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड में मेजर करने के लिए जब यूनिट का यूज लेंगे तो वो इस सिस्टम के लिए सबके लिए सेम होगा, यानी ये सिस्टम में यूज लेंगे तो सबके लिए सेम। अब वो सिस्टम में 3 तरीके से डिवाइड किया गया यूनिट्स को, ठीक है। एक था MKS, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड। ये तीनों यूनिट्स है। ये यूनिट है डिस्टेंस यानी दूरी या लंबाई, ये है मास की यूनिट, मात्रक, मास एंड द्रव्यमान, और ये सेकंड है वो है टाइम यानी समय। अब मैं इनको बताऊंगा कि इनको MKIC क्यों लिखा गया और ये 3 फिजिकल यूनिट्स ही क्यों ली गई, ठीक। नेक्स्ट फर्दर बताऊंगा बाद में। और दूसरा सिस्टम बनाया गया
FPS, इसको ब्रिटेन में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, ब्रिटेन ही है, ब्रिटेन का ब्रिटिश प्रणाली। तो उसमें F को बोलते हैं फुट, P को बोलते हैं पाउंड और S को बोलते हैं सेकंड। सेकंड सबके लिए सेम हो जाएगा, सेकंड चेंज है। और एक होता है CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और सेकंड। बाकी ये भी लेंथ की यूनिट है, ये भी लेंथ की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, ये भी मास की, ये समय की यूनिट है। तो ये तीन सिस्टम है, MK सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम। यो SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल लेवल पर इन यूनिट्स का यूज लिया जाएगा और ये सबके लिए सेम होगी, ठीक है। तो हमने अभी SI सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो यूनिट्स का एक सिस्टम है जिसमें हमने तीन सिस्टम पढ़े हैं, MKS, FPS एंड CGS। ये तीनों बताई थी मैंने, ठीक है। M का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। अब तो अब ये सिस्टम होने के बाद हमारे पास काफी सारी यूनिट थी, ठीक है। अभी सिस्टम भी बन चुका है, हमारी यूनिट्स का सिस्टम बन चुका है। और वो इन यूनिट्स पर ही क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सब बेसिक यूनिट है ओनली, ये सभी है बेसिक बट ओनली बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा नाम, और हिंदी में इसको बोलते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक मतलब ये नींव है हमारे सिस्टम, यानी ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड की नींव है। यानी फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत में फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां, ठीक है। और इन दोनों के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। तो हमने पाया, यानी जो अरेंजमेंट हुआ था उसमें ये पाया कि हमारे पास 7 यूनिट्स, 7 मात्रक ऐसे हैं जिनका यूज करके मैं फिजिकल वर्ल्ड की जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके मात्रक बना सकता हूं। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं? मतलब उन यूनिट्स में 7 यूनिट यानी पूरे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए 7 यूनिट्स यानी 7 मात्रक ऐसे थे जिनका यूज करके मैं जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल क्वांटिटीज है उनको इजीली मेजर कर सकता हूं इनका यूज करके। तो यहां से मेरी यूनिट्स की 2 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी में मैंने आपको पढ़ा दिया फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी होगी ड्राइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मतलब समझ ही रहे हो तुम? व्युत्पन्न मतलब जिनको मूल मात्रकों का यूज करके बनाया गया, ठीक है। इसका मतलब व्युत्पन्न मात्रक बने ही मूल मात्रक से। ऐसा सिस्टम में ये तीनों सिस्टम होंगे, और हमने बेसिक यानी यूनिट्स थी उनकी बेसिक यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स, इन दोनों यूनिट्स को भी पढ़ चुके मेन ये। और ये कितनी होती है? 7। इन 7 के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ये सब लिखा हुआ बुक के अंदर आज ही दे सकते, बट मेरा रीजन है पढ़ाने का, बताने का कि वो 7 ही क्यों। तो उसके लिए देखते थे 7 फिजिकल यूनिट, 7 बेसिक यूनिट्स, ठीक है। वही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो जब फिजिकल वर्ल्ड, अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड, आप अपने आप को देखो इस यूनिवर्स में, अगर इस फिजिकल वर्ल्ड को बनाना है उसके लिए एक मेन चीज चाहिए, वजन, वेट। बट वेट
एक फोर्स होता है, वेट के अंदर छुपा होता है मास, मतलब मेरा एक्चुअल मास। मास का मतलब जितनी भी फोर्सेज हैं उन सब फोर्सेज को हटा के जो मैटर बचता है उस मैटर का मास। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मेरा वेट है, जैसे मान लो 120 kg वेट है, तो केजी वेट नहीं, ये एक फोर्स यानी न्यूटन फोर्स, ये यूनिट है, देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, ठीक है। तो ये मेरा वेट है, बट मेरा जो मास है, यानी मास यानी द्रव्यमान, ये वजन हो गया मास, क्योंकि ये वेट, ये जो मास है, ये मास अभी अंडर ग्रेविटी है। अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व, और गुरुत्व में एक बल लगता है mg, हर मास पर mg बल लगता है, तो W का फॉर्मूला हो जाएगा mg, ठीक है। ये नॉर्मली मैं बता रहा हूं, आगे आगे पढ़ाएंगे, बड़े को मैं बता रहा हूं कैसे मास, तो W इसमें ये मास है रियल। अगर मैं इस फोर्स को हटा दूंगा यानी ग्रेविटी का प्रभाव खत्म कर दूंगा, सिर्फ मास रह जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरा जो मास होगा M=W/g, और g की वैल्यू होती है 9.8, मैं अप्रोक्सीमेट इसको 10 ले लेता हूं कैलकुलेशन के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ये यूनिट है, यूनिट सब बताएंगे आपको। तो मेरा 120 डिवाइड बाई 10 यानी 12 kg मास है मेरा ओनली, ठीक है। तो मतलब कोई भी मैटर हो, कोई भी फिजिकल चीज होगी, उसका एक मास होगा, और उस मास को डिफाइन करने के लिए, मतलब पूरे फिजिकल वर्ल्ड में मास तो हर जगह, तो उसकी एक बेसिक यूनिट तो बनती है, तो उसके लिए एक मास जिसको अपन m बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और यही किलोग्राम यूज लिया गया m के सिस्टम में। इसी को मैं नॉर्मली ग्राम में भी करता हूं, तो इसी को यूज लिया गया सी के सिस्टम में, और ब्रिटिश है उनको पाउंड में करते हैं, तो ये पाउंड लिया गया एफ के सिस्टम के। क्लियर? उसके बाद अब अगर मास है तो उस मास की कुछ डायमेंशन होगी, डायमेंशन यानी जैसे मैं 3D में हूं, 3D मतलब मेरी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यानी मैं 3 एक्सिस है। इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड में 3 एक्सिस काम करते हैं, एक्स, वाई और जेड, जो अपने स्पेस को बताते हैं, ठीक है। तो उस एक्स यानी मेरी एक्स में कितना हूं मैं, वाई में कितना हूं मैं, जेड में कितना हूं, तो एक लेंथ हो, उस लेंथ को मेजर करने के लिए, तो वो भी हर किसी का, क्योंकि इस मास को, इसी मास का 3D में 3 चीजें होंगी, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। और इन तीनों को मेजर करने के लिए मुझे एक यूनिट चाहिए मीटर, और तीनों की मीटर ही होती है, मीटर मीटर, ठीक। तो मुझे जो यूनिट चाहिए होगी मीटर, इसलिए इस लेंथ को भी बेसिक यूनिट में डाला गया। तो लेंथ को बोलेंगे एल, लंबाई, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा मीटर, और इसलिए मीटर को यूज लिया गया ऐसा ही सिस्टम में। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मेरा सीजीएस सिस्टम हो जाएगा। और ब्रिटिश प्रणाली में एफ फुट के फॉर्म में, तो ये फुट हो जाएगा एफ, ठीक। और थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है टाइम। तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एक स्पेस को कवर कर दिया, स्पेस में मास है उसको कवर कर दिया। अब उसको जीने के लिए, यानी जिंदगी जीने के लिए, यानी उसको जीने के लिए, उस मास को सरवाइव करने के लिए टाइम चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब रुका हुआ है, खत्म, कुछ नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड क्या, फिजिकल नेचर, लाइफ, कुछ नहीं है। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइम की एक यूनिट होगी जो बनाई गई सेकंड। इनको बनाने के भी बहुत अच्छे अच्छे रीजन है, वो अच्छे अच्छे रीजन, मतलब सेकंड किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया, और मास को किस हिसाब से डिवाइड किया गया, इसको क्वांटम लेवल पर डिवाइड किया गया, मतलब डिफाइन किया गया था, जिसको प्लांक कांस्टेंट के थ्रू। और इनका सीजियम एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, उससे इनका कनेक्शन है, ठीक है। तो टाइम का सेकंड, तो सेकंड देखो, सेकंड तीनों के लिए सेम।
तो सेकंड को और चेंज नहीं किया गया, तो सेकंड तीनों सिस्टम के लिए। अब तुम्हें पता लग गया कि ये सिस्टम में इन्हीं का यूज क्यों लिया गया। तो बेसिक में भी 3 मोस्ट बेसिक है जो हमेशा यूज होगी इस फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक। बाकी जो यूनिट्स बच गई हैं उनको हम कल करेंगे कवर, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अभी इसमें यूनिट्स में बेसिक यूनिट के 4 यूनिट्स और बच गई हैं, और डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू।